नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये आप सभी के छात्र आंदोलन का असर ही है जो कि इतने लंबे समय से रुकी हुई दरोगा भर्ती आज जारी हो गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी भर्ती पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स और गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, टोटल वैकेंसी आई हैं 9,534। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। और 4200 ग्रेड पे की नौकरी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है दोस्तों कि भले ही मान लीजिए सबसे वर्स्ट कंडीशन में किसी का प्रमोशन ना भी हो तो रिटायरमेंट तक 5400 ग्रेड पे में ज़रूर पहुंच जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए इसमें जो एज है वो जनरल के लिए 28 साल है, तो यानी कि आपकी कम से कम 32 साल की सेवा होने वाली है। और हर 10 साल में अगला ग्रेड पे तो मिल ही जाता है। तो 4200 से मिलेगा 4600, 4600 से 4800 और 4800 से 5400। तो ये एक तो फ़ायदा मिलेगा इसमें। और कई अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं कि भाई एक अथॉरिटी वाली नौकरी मिलनी चाहिए। तो पुलिस से ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है, यह आप सभी जानते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अथॉरिटी भी मिलेगी, आपका क्षेत्राधिकार भी काफ़ी बड़ा होगा। देखते हैं वैकेंसी। आप देख सकते हैं कि EWS के लिए भी 902 वैकेंसी अलग से हैं। और इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, अभी मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा कि इसमें किस पॉइंट पे थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। वो ये है, देखिए 1.3 पढ़िए ज़रा। प्रथम परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब दोस्तों दोनों ही होते हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। इसके अलावा ये भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। चलिए, निरस्त तो नहीं होगी, जिस तरीके से आप लोगों की एकता जो है बनाए हुए हैं आप लोग। तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें आपका फीस प्रारंभ कब से होगी, यानी कि ये जो फॉर्म पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा आपका 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो है आपका आवेदन प्रारंभ होगा और 30/4/2021 तक होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी पूरा मार्च पड़ा हुआ है, मगर आज ही के दिन ये भर्ती क्यों जारी हो गई आपको पता लग ही चुका होगा। इसमें आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये है। और बाकी अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे BCom हो, BSc हो, BTech हो, कुछ भी हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर हम बात करें अधिमानी योग्यता की। अधिमानी योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों DOEIC वगैरह है, मगर इससे कोई अलग से आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं। ये तभी होता है जब 2 अभ्यर्थी बराबर नंबर लाए होते हैं, तब देखा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। अच्छा, एक जानकारी और दे देता हूँ मैं दोस्तों कि अभी तो ये निकली है जनरल ड्यूटी वाली नौकरी जो दरोगा भर्ती है। इसके अलावा जो टेक्निकल वाली आती है, जिसमें कि O लेवल या O लेवल के समकक्ष डिग्री मांगी जाती है, तो वो भर्ती अभी आना बाकी है, जिसमें निकलेगी दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और स्टेनोग्राफर की भर्ती। तो वो भी जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी आपको। अगर हम एज की बात करें तो 21 से लेकर 28 साल तक जो है इसके अंदर आप, यदि आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में बता ही रखा है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो भी अभ्यर्थी मतलब UPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, RO के लिए, उन्हें यहाँ पर संविधान और सामान्य ज्ञान और हिंदी का काफ़ी वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने बताया कि जो RO के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान 100 अंकों का है और सामान्य हिंदी भी 100 अंकों की है। इसके अलावा यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, तो यहाँ पर आपकी ये भी 100 है। इसके अलावा ये देखा जाए दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों ही मिलाकर जो है 200 नंबर आपके बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्कोर भी यहीं पर होगा। हिंदी में भी काफ़ी स्कोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और मूल विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। और संविधान और सामान्य ज्ञान ये तो वैसा ही है जैसा कि आप बाकी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं। मूल विधि में आपको IPC और CRPC भी पढ़ना पड़ेगा, उसका फ़ायदा आपको इस परीक्षा में मिलने वाला है। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान के ऊपर हमने दोस्तों एक मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई थी, उसमें लगभग आपको जो है 1200
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करवाए थे जिनकी परीक्षाओं में आने की, सरकारी नौकरियों में आने की संभावना प्रबल है। तो वो उसका जो PDF है वो तैयार हो चुका है, प्रीति मैडम ने तैयार किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम परीक्षा की बात करें तो 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है 1 से ज़्यादा पालियों में भी आयोजित करवाई जाएगी और क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मगर दोस्तों आपने अभी देखा SSC में किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर पता नहीं क्या फार्मूला लगाएंगे ये। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और जो कि आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक विषय में कम से कम 35% नंबर लाने हैं और ओवरऑल आपको 50% लाने हैं। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप टोटल मिलाकर 50% नहीं ला पाए तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सिलेबस के बारे में हो गई। हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट है 168। अब कई लोग कहेंगे कि हमारी तो 1 सेंटीमीटर कम है या 2 सेंटीमीटर कम है, क्या हम पुलिस में नहीं जा सकते? क्या हम वर्दी वाली नौकरी नहीं पा सकते? तो दोस्तों मैंने एक इस पे भी वीडियो बनाया है। अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हैं और आपकी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो आप दोस्तों PCS का एग्ज़ाम निकालिए और वहाँ से डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में ही CO बन जाइए, जिसे DSP कहते हैं। तो वहाँ पर हाइट में आपको छूट मिलती है। अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए आपका मिनिमम 79 होना चाहिए। और नहीं, ये है दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए। वैसे जो है आपका 79 होना चाहिए मिनिमम और 84 फुलाने के बाद। यदि आप अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं तो 77 मिनिमम और फुलाने के बाद जो है 82। ठीक है, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव चाहिए ही चाहिए। महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए हाइट है दोस्तों 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और वजन जो है कम से कम 40 किलोग्राम आपका होना ही चाहिए। शारीरिक दक्षता, इसमें इफ़िशियंसी टेस्ट होगा दोस्तों आपका, और इसमें रनिंग होगी। रनिंग कितनी है? 4.8 किलोमीटर की, जो कि करनी है आपको 28 मिनट में। और यदि आप फीमेल हैं तो 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में आपको ये करनी पड़ेगी। और चयन एवं अंतिम श्रेष्ठता सूची जो है वो आपके रिटन के आधार पर ही इसमें परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST को, तो आपको एज में 5 साल का, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को भी 5 साल का इसमें एज में आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी भर्ती के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और जैसे कि डोएक वाला बताया ही था मैंने आपको कि अभी एक भर्ती और निकलेगी यूपी पुलिस से ही, जिसमें जो लोग जनरल ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, ऑफिस ड्यूटी करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक तरीके से ऑफिस ड्यूटी वाली होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोगों को बताना था। और हाँ देखिए, ये जो सिलेबस है इसके बारे में भी डिटेल में बता रखा है, जो कि अच्छी बात है। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मूल संविधान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और न्यूमेरिकल, नंबर सिस्टम, मानसिक योग्यता, ये सारा डिटेल में है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जल्दी ही हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान पर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी UPSSC का PET भी होना है और उसमें भी सामान्य ज्ञान का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि इस भर्ती के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो सीधे मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।